हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुक्राफ्ट एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने ये फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट स्टार्ट किया था और हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम फिनिश किया। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों अच्छे से पढ़ लेने हैं। और ऑस्मोसिस डिफ्यूजन ये हम आज कवर करेंगे। आज हम ऑस्मोसिस डिफ्यूजन ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर टू प्लांट, ये क्या है? व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर टू प्लांट? फोटोसिंथेसिस, प्लांट सेल्स फिल्ड विद वाटर आर टर्जिड। जिन सेल्स प्लांट के जिन सेल्स में वाटर फिल होता है, जो पानी से भरे हुए होते हैं, वो सेल्स टर्जिड होते हैं। ठीक है, वो सेल्स टर्जिड होते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये समझ लो अच्छी तरह से कि जो सेल्स वाटर से फिल होते हैं, द प्लांट सेल्स विच आर फिल्ड विद वाटर आर टर्जिड एंड दीज सेल्स प्रोवाइड रिजिडिटी, स्टिफनेस, स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, फिर है ट्रांसपोर्टिंग फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और फिर है मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स। एंड ये मिनरल्स का इंपॉर्टेंस क्या है? दीज मिनरल्स आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स एंड कंपाउंड्स। इसके बाद हमने ये भी किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रूट्स की जो वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं? तो वो क्या है कि जो रूट्स हैं, दे हैव इनॉर्मस रूट हेयर्स। बहुत सारे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और बहुत सारे रूट हेयर्स प्रेजेंट हैं तो सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, है ना। हैव इनॉर्मस रूट हेयर विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब रूट हेयर्स बहुत ज़्यादा, जिससे सरफेस एरिया भी बहुत ज़्यादा और उससे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, फिर सेकेंड इज सेल सैप ऑफ रूट हेयर्स इज एट हायर कॉन्सेंट्रेशन देन सराउंडिंग सेल वाटर। ये किस में हेल्प करता है? एंडोस्मोसिस। सेल सैप, ये सेल सैप है। ठीक है, सेल सैप ऑफ रूट हेयर इज एट हायर कॉन्सेंट्रेशन, यानी इसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन है और सराउंडिंग वाटर में लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। इसका मतलब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा? एंडोस्मोसिस, ये बाहर से सारा वाटर इस रूट हेयर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प हो रहा है। फिर थर्ड इज सेल वॉल ऑफ रूट हेयर्स इज थिन एंड फ्रीली परमिएबल। ठीक है, जो सेल वॉल है वो फ्रीली परमिएबल होती है। देखो, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन क्या होते हैं? 3 टाइप्स की मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल, फ्रीली परमिएबल और इम्परमिएबल। सेमी परमिएबल यानी इट अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट, यानी सिर्फ कुछ सब्सटेंसेस ही पास हो सकते हैं। ठीक है, दैट इज जैसे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो क्या करेगी? वो सिर्फ कुछ सब्सटेंसेस को पास होने देगी। ठीक है, यानी सेमी परमिएबल इट अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट, एग्जाम्पल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर है फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो फ्रीली यानी सारे मॉलिक्यूल्स पास होने देगी, है ना। इट अलाउज मूवमेंट ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसका एग्जाम्पल क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल। थर्ड इज इम्परमिएबल। इम्परमिएबल यानी इट डज नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस इट। ठीक है, वो किसी सब्सटेंस का मूवमेंट नहीं होने देगी, दैट इज इम्परमिएबल। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स ये आपको याद रखना है। क्या है? 3, हैव इनॉर्मस रूट हेयर्स, सेल सैप ऑफ रूट हेयर्स इज एट हायर कॉन्सेंट्रेशन, सेल वॉल ऑफ रूट हेयर इज थिन एंड फ्रीली परमिएबल। ठीक है, देखो एक सेल सैप का पॉइंट है और एक सेल वॉल, यानी रूट हेयर, ये रूट हेयर है। रूट हेयर का सेल सैप भी हेल्प करता है, सेल वॉल भी हेल्प करता है और रूट हेयर्स, बहुत सारे रूट हेयर्स है, वो भी हेल्प करते हैं। ठीक है, चलो देखो, अब हमने देख लिया रूट की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कि
अब नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं हम, दैट इज मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि ये आखिर वाटर एब्जॉर्प्शन होता कैसे है, कि किस तरीके से होता है। ठीक है, तो 4 मेथड्स हैं। दे आर इम्बिबिशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्या है? इम्बिबिशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये 4 हम अभी स्टडी करेंगे। तो इम्बिबिशन क्या है? देखो, इट इज़ द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द लिविंग सेल्स और डेड सेल्स बाय सरफेस अट्रैक्शन। यानी लिविंग और डेड, देखो ये याद रखना है, लिविंग सेल्स और डेड सेल्स। ठीक है, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय लिविंग सेल्स और डेड सेल्स बाय सरफेस अट्रैक्शन, ये है इम्बिबिशन। देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, हमने किसी कंटेनर में क्या किया, सीड्स रख दिए और वाटर ऐड कर दिया, उसमें कंटेनर में वाटर ऐड कर दिया। तो क्या होगा, जब आप ओवरनाइट उसे रख दोगे और सुबह जब आप देखोगे तो जो सीड्स हैं ना, वो क्या करेंगे, सारे वाटर को एब्सॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, ये जो सीड्स हैं वो सारे वाटर को एब्सॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस है? दिस इज इम्बिबिशन। इम्बिबिशन में क्या है, ये जो सीड्स थे इन्होंने सारा वाटर एब्सॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो दिस इज इम्बिबिशन। अभी इसका एग्जाम्पल हो गया। अब ये काम किसने, देखो ये देखो कंटेनर जो है ना, कंटेनर ओपन हो गया, कंटेनर इतना प्रेशर जनरेट हो गया इससे कि कंटेनर को ही खोल दिया उसने, राइट, कंटेनर को ही बर्स्ट कर दिया। तो इसका मतलब जो इम्बिबिशन फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इम्बिबिशन का जो प्रेशर है, इम्बिबिशन फोर्स है, वो बहुत ज़्यादा होता है। देखो बायोलॉजी, अपने बायो में इम्बिबिशन फोर्स और टर्गर प्रेशर, ये दोनों बहुत ज़्यादा फोर्स होता है। ठीक है, देखो अब इसका काम क्या है, करता क्या है ये इम्बिबिशन? तो दिस इम्बिबिशन प्रेशर इट हेल्प्स इन एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप का मतलब, देखो एसेंट का मतलब होता है ऊपर जाना। कुछ भी है, कहीं पर भी ऊपर जा रहे हैं तो दैट इज एसेंट। एसेंट ऑफ सैप, सैप क्या होता है? तो हमने क्या देखा, क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटर और मिनरल्स, वाटर और रूट्स क्या कर रहे हैं, वाटर और मिनरल को एब्सॉर्ब कर रहे हैं और उसे जाइलम वेसल्स के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होने वाला है। तो ये जो वाटर और मिनरल जाइलम वेसल्स में जो एब्जॉर्ब हुआ है उसे बोलते हैं सैप। ठीक है, द वाटर एंड मिनरल दैट इज एब्सॉर्ब बाय द रूट एंड विच एंटर्स द जाइलम वेसल इज कॉल्ड सैप। ठीक है, तो ये सैप है। अब ये सैप जो जाइलम वेसल्स में है उसे ऊपर भी तो जाना है ना, ट्री के पेड़ के ऊपर, उसे ट्री में ऊपर तक जाना है, लीव्स तक जाना है, राइट। तो वो कैसे जाएगा? दिस इम्बिबिशन प्रेशर इट विल हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, इम्बिबिशन प्रेशर इट हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, इट हेल्प्स इन एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, दूसरा क्या है, इट हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन में कैसे हेल्प करेगा? देखो कोई सीड है, सीड को हमने पानी में डाल दिया तो सीड क्या करेगा, वो पानी एब्जॉर्ब करेगा, पानी को एब्जॉर्ब किया और उससे क्या होगा, इम्बिबिशन फोर्स जनरेट होगा और वो फोर्स से क्या होगा, जो सीड कोट है वो सीड कोट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, वो सीड कोट ब्रेक हो जाएगा। अब सीड कोट ब्रेक हो गया तो वहाँ से जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जर्मिनेशन में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप इन जर्मिनेशन इज टू ब्रेक द सीड कोट एंड दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस इम्बिबिशन प्रेशर। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इन सीड जर्मिनेशन इज टू ब्रेक द सीड कोट and this breaking of seed coat it takes place because of this imbibition pressure. ठीक है, यानी कोई आप पूछेगा आपको कि यूजेस क्या है इम्बिबिशन के, तो इट हेल्प्स इन एसेंट ऑफ सैप दैट इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सेकेंड इट हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन। ठीक है, इट हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन। इम्बिबिशन समझ आ गया, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय लिविंग और डेड सेल्स। ठीक है, चलो अब हम सेकेंड पर जाते हैं। सेकेंड है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, वॉट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, डेफिनेशन याद रखनी है आपको। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि ये देखो पहले ये रूट है, राइट, दिस इज रूट हेयर
और रूट हेयर के अंदर सेल सैप है, और यहाँ एक मिनट, तो और ये सॉइल वाटर है। तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कहाँ है? ये बाहर, यहाँ पर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन है। और ये रूट हेयर के अंदर क्या है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन है ना। इस बात को समझो कि यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन है और रूट हेयर के अंदर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। इसका मतलब है जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ से यहाँ एंटर हो जाएंगे, है ना। इस तरीके से एब्सॉर्प्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो समझ आ गया कि डिफ्यूजन क्या है और किस तरीके से डिफ्यूजन से वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाटर की मूवमेंट होगी, ठीक है। चलो, इम्बिबिशन हो गया, डिफ्यूजन। देखो, इट इज़ द फ्री मूवमेंट ऑफ सॉइल वाटर इनटू द रूट हेयर। देखा हमने, सॉइल वाटर रूट हेयर में मूव करेगा, है ना। क्यों करेगा वो मूव? क्योंकि हमेशा मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही जाता है। देखो, ये तो नॉर्मल है ना, ये तो मतलब नेचुरली ऐसा है कि हमेशा हर चीज़ जहाँ से ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ ही जाएगी, कम से ज़्यादा की तरफ तो नहीं आएगी, है ना। चीज़ जहाँ पर भी कोई भी चीज़ ज़्यादा, जैसे सपोज़ कि वाटर फ्लो हो रहा है तो वो फ्लो भी कैसे होगा? हाँ, जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ से वो जहाँ पर कम है उसी तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। तो देखो फिर, दिस हैपन्स बिकॉज देर इज़ मोर वाटर इन द सॉइल देन द सेल सैप ऑफ रूट हेयर, है ना। क्योंकि सॉइल में ज़्यादा वाटर है, सेल सैप में कम वाटर है, ठीक है। अब ये हेल्प कहाँ पे कर रहा है? तो सबसे पहली चीज़ है एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स। इट हेल्प्स इन एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स। और सेकेंड इज इट हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। इट हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में कैसे हेल्प करेगा? ट्रांसपिरेशन में डिफ्यूजन कैसे होगा? देखो, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो प्लांट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल है, लेकिन सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में तो वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है ना, है ना। सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? प्लांट के अंदर। लोअर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? बाहर। तो तो मूवमेंट कैसे होगी? हायर से लोअर, यानी ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा, है ना। फ्रॉम द लीव्स टू एटमॉस्फेयर, वाटर की मूवमेंट हो जाएगी फ्रॉम द प्लांट इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। समझ आया? ट्रांसपिरेशन में कैसे हो रहा है डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कैसे डिफ्यूजन हेल्प कर रहा है, और डिफ्यूजन खुद क्या है, ठीक है। ये याद रखना, डिफ्यूजन तो काफ़ी जगह आने वाला है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। चलो, अब आया ऑस्मोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू अ रीजन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से आप समझ ही गए हो कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। यहाँ पर भी मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगी, और थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आगे हमने पढ़ा था ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? इट अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस, सिर्फ कुछ सब्सटेंसेस को ही पास होने देगा, ठीक है। इट अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट, याद रखना है। एग्जाम्पल क्या है? सेल मेम्ब्रेन, फिश ब्लैडर, सेलोफेन पेपर। फ्रीली परमिएबल यानी इट फ्रीली अलाउज ऑल दी सब्सटेंसेस, है ना, सभी सब्सटेंसेस को जाने देगा। इम्परमिएबल, इट डज नॉट अलाउ एनी सब्सटेंस टू मूव, है ना। और ऑस्मोसिस हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये तो हमने देखा कि सेल सैप हैज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन, सराउंडिंग वाटर हैज़ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स में हमने देखा था किस तरीके से ऑस्मोसिस हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब ये समझो इसे। देखो, डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो रहा है हायर से लोअर, फ्रॉम अ रीजन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू अ रीजन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी सब्सटेंस है उसमें हमने वाटर ऐड कर दिया,
उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो वो डाइल्यूट हो जाता है, और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है कि उसमें वाटर कम है। एग्जाम्पल कि सपोज कि शुगर सॉल्यूशन है, अगर हमने 1 ग्लास ऑफ वाटर में 1 स्पून शुगर ऐड किया है और हमने सेकेंड ग्लास लिया है, उसमें क्या किया हमने, ग्लास को हाफ से भी कम फिल किया है और उसमें हमने 1 स्पून शुगर ऐड कर दिया। तो कौन सा, देखो दोनों में, एक में फुल ग्लास ऑफ वाटर है, सेकेंड में हाफ से भी कम ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, और दोनों में 1 स्पून शुगर है। तो डाइल्यूट कौन सा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड क्या होगा, डाइल्यूट यानी जिसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और कॉन्सेंट्रेटेड यानी जिसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है, ये समझना यार, इस चीज़ आप लोग, एक मिनट, आप लोग इस चीज़ को प्लीज़ समझ लेना कि डाइल्यूट यानी जिसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और कॉन्सेंट्रेटेड यानी जिसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है, तो मूवमेंट किस तरीके से होगी, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड, राइट, क्योंकि डाइल्यूट में पानी ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड में पानी कम है, इसीलिए मूवमेंट हो जाएगी हायर टू लोअर। और ऑस्मोसिस में हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता ही है, ऐसा कभी नहीं होगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बिना ऑस्मोसिस हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ये देख लो कि ये क्या है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये क्या करेगा, सर्टेन सब्सटेंसेस को ही पास होने देगा। ठीक है, और देखो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो मूवमेंट किस तरफ होगा, मूवमेंट इस तरफ होगा, है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स जिस तरफ ज़्यादा है वहाँ से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होगा। ठीक है, चलो दिस यहाँ पे हमारा ऑस्मोसिस फिनिश हुआ। अब देखो नेक्स्ट क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, देखो अभी तक हमने डिफ्यूजन देखा था, ऑस्मोसिस देखा था, दोनों में क्या था, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो देखो जब भी मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो फिर वो नेचुरली होता है ना, उसमें एक्सटर्नल एनर्जी नहीं अप्लाई करना पड़ रहा है, उसमें कोई ताकत नहीं लगानी पड़ रही है, उसमें फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम इसके ऑपोजिट जाएंगे, लोअर से हायर, लोअर से, तो उसमें एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी ऑपोजिट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, मूवमेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन बाय स्पेंडिंग एनर्जी। देखो the process of transport of ions against the concentration gradient, against the concentration gradient यानी इसका मतलब क्या होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, और जब ऐसा करेंगे तो एनर्जी चाहिए, बाय स्पेंडिंग एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, समझ आ गया। देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सिंपल याद रखो कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जा रहे हैं, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन बाय स्पेंडिंग एनर्जी। ठीक है, चलो नाउ एसेंट ऑफ सैप। देखो एसेंट ऑफ सैप ये इंपॉर्टेंट है। एसेंट का मतलब क्या होता है, ऊपर जाना। एसेंट का मतलब होता है ऊपर जाना, तो इसका मतलब अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप, दैट इज एसेंट ऑफ सैप, है ना। देखो अभी समझो कि सैप क्या है, व्हाट इज सैप। तो देखो हमने क्या देखा था कि रूट्स ने क्या किया, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया रूट्स ने, राइट। तो जो वाटर और मिनरल्स रूट ने एब्जॉर्ब कर लिया है और जो जाइलम तक पहुंच गया है, दैट इज कॉल्ड सैप। ठीक है, और इसी सैप यानी अब क्या हो गया, वाटर और मिनरल ही सैप है ना, वाटर और मिनरल्स ही सैप है। और इस सैप की जो अपवर्ड मूवमेंट, ये सैप जो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, उसकी अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, दिस इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, चलो द वाटर एंड मिनरल दैट हैव रीच्ड द जाइलम इज कॉल्ड सैप। ठीक है, जो वाटर और मिनरल जाइलम में पहुंच गए हैं उसे कहते हैं सैप। और इस सैप की जो अपवर्ड मूवमेंट, देखो एसेंट मतलब अपवर्ड, इसी से आपको याद रहना चाहिए, इसमें कभी गलती मत करना। ठीक है, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप थ्रू द वेसल्स अप टू द लीव्स इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, देखो अब इसके बाद क्या है, फोर्सेस या फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एसेंट ऑफ सैप। ये अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन ये क्यों हो रही है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप, वो
कौन से फोर्सेस की वजह से ये अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, अब हम वो फोर्सेस देखेंगे। वो फोर्सेस हैं रूट प्रेशर, कैपिलरी फोर्स, एडहेशन एंड कोहेजन फोर्स, ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, रूट प्रेशर, कैपिलरी फोर्स, एडहेशन एंड कोहेजन फोर्स एंड ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, ये चारों हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपका काम है कि जो मेथड्स ऑफ एब्सॉर्प्शन के हमने जो 4 पढ़े, इम्बिबिशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट ऑस्मोसिस, वो आपको अच्छे से समझ लेना है पूरा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये फोर्सेस कंट्रीब्यूटिंग टू एसेंट ऑफ सैप से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो, गुड बाय, टेक केयर।